कलश नंबर 23 पर अपन ने कल चर्चा प्रारंभ की थी और ये कहा था कि आचार्य देव ने अत्यंत कोमल संबोधन से अपने को ये कहा है, हे भक्त जीवो, तुम मर पच कर भी एक बार तत्व के कौतूहली बनो। एक अंदर में तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करो कि ये वास्तव में ये क्या चीज़ है, ये जो यहाँ कही गई बात है वो क्या है। और ये हम गारंटी देते हैं, तुम्हें कौतूहल भी उत्पन्न हो गया, तुम्हें तत्व की प्राप्ति नियम से हो जाएगी। हमारे पास तुम आओ तो सही, हमारा माल भी इतना अच्छा है। आचार्य देव कहते हैं कि हमारे पास सर्वज्ञ भगवान का माल है। किसका माल है? सर्वज्ञ देव का। तीन लोग तीन काल को देखने वाले, जैसे जिनेंद्र भगवान, वीतराग भगवान, उनके द्वारा कहा गया उपदेश है। तो इससे अच्छा माल और क्या हो सकता है दुनिया में। और उस माल को बेचने की कला, मैंने वो बात तुम्हें समझाने की कला भी हमारे पास में है। तुमको तो केवल तत्व का कौतूहली बनना है। क्या मुंह तक तुम्हारे ग्रास दे दिया जा रहा है, तुमको तो केवल चबाना है। तो एक बार तुम मरने की कीमत पर भी इस तत्व के कौतूहली बनो। एक अर्थ तो इसका ये है। और दूसरा अर्थ ये है कि एक बार तुम अपने को जरा मरा हुआ अनुभव करके देखो। हमारे व्यक्ति को कितनी चिंताएं होती है, कितने विकल्प होते हैं, कितने दुख होते हैं। अपन मर गए समझ गए, हाँ अपने को इस भव संबंधी कितने विकल्प होंगे, काय काय की चिंताएं आएगी, कौन कौन से दुख होंगे। सारे विकल्प खत्म। अपने को पिछले भाव में कोई विकल्प चिंता दुख है नहीं। तो इस भाव पे मरोगे तो बाद में, लेकिन जैसे ही मरोगे अगला भाव चालू हो जाएगा, फिर ये चालू हो जाएगी। तो तुम यहाँ जीते जी एक बार अपने को, जैसे मैं मर चुका हूँ, ऐसा एक बार क्षण मात्र के लिए अनुभव करके देखो। मैं हुई नहीं, क्षण भर, बहुत ज़्यादा देर नहीं, क्षण भर के लिए अपने को मृतक के समान अनुभव करके देखो कि मानो मैं चला गया हूँ। तो अब चला गया हूँ तो चेतना तो अपनी कायम है, और जितने भी विकल्प है, दुख है, वो सब खत्म। मैं हुई नहीं अब। ऐसे भी मरना तो यूँ भी है ही ना, मरेंगे लेकिन तब तक दूसरे भाव की चिंता चालू हो जाएगी। तो अभी जैसे कोई मैं चले गया, मर गया, मैं हुई नहीं हूँ, अब उसका कौन करेगा? मैं हुई नहीं हूँ। इसका क्या कि मैं हुई नहीं, यहाँ मेरा कोई नहीं है। मानो मैं इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में हुई नहीं। मैं तो एक कौन हूँ? केवल आत्मा मात्र बचा हूँ, ज्ञान दर्शन वाला। बाकी शरीर का संबंध मैंने छोड़ दिया है। ऐसा तुम क्षण भर के लिए अनुभव करके देखो। अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मूर्तम। अनुभव करो किस बात का? इस शरीर का पड़ोसी होकर अनुभव करो। ये शरीर पड़ोसी है, अपना नहीं है। ऐसा मुहूर्त भर के लिए, थोड़ी देर के लिए ऐसा अनुभव करके देखो। ये शरीर पड़ोसी है, इसको पड़ोसी रूप में देखना, इसको पड़ोसी रूप में एक मुहूर्त भर के लिए देखो, अनुभव करो। पड़ोसी होता ना, पड़ोसी की कितनी चिंता होती है अपने को, पड़ोसी के कितने विकल्प होते हैं, कोई चिंता नहीं। चोरी हो गई पड़ोसी के घर में, गाँव से अपने जान लिया हो गया।
अपने को उसके कोई विकल्प चिंताएं दुख नहीं सताते हैं। क्या पड़ोसी के घर में कुछ भी हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, पड़ोसी घर में तोड़ फोड़ हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, पर कैसे देखते हैं? सहज ज्ञाता भाव से वो जान लेते हैं। ऐसे इस देह में जो कुछ भी हो रहा हो, इसको सहज भाव से कि ये पड़ोसी में हो रहा है, और इतनी बिल्कुल सहज ज्ञाता बुद्धि से मैं इसको तो जान ले। क्या कुछ भी हो रहा, तोड़ फोड़ हो रहा, इसमें रोग आ रहे हैं, शोक आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, ये बिना संबंधी इससे नहीं है। ये क्या है? मेरे लिए पड़ोसी है, और पड़ोसी की चिंता पड़ोसी करे। इसकी चिंता के लिए हमारे कर्म है ना, लाख्या कर्म, नाम कर्म, आयु कर्म, वो इसकी व्यवस्था संभालने के लिए कि कब तक इसको यहाँ रहना है, कैसे इसकी व्यवस्था होनी है, वृद्धि कैसे होनी है, ह्रास कैसे होना, वो सारा जिम्मा कर्म के उदय पे। अपने ऊपर इस देह का कोई जिम्मा नहीं है, परंतु इसके केवल पड़ोसी मात्र है। और पड़ोसी होकर मात्र क्या करो? ज्ञाता दृष्टा बन के इसको मात्र देखो। ऐसा थोड़ी मुहूर्त भर के लिए ऐसा अनुभव करो। एक मुहूर्त भर के लिए भी इसको पड़ोसी रूप में देखोगे, अनुभव करोगे, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? पृथगत विलसंतम स्वम समालोक्य, पृथक अपना विवाह, अपना विलास दिखाई देगा। पृथगत विलसंतम, पृथक विलास करता हुआ, स्वम अपना वैभव दिखाई देगा, पृथक वैभव दिखाई देगा। अभी तुमने क्या मान रखा है? अभी तुमने अपने वैभव को पर में मिला दिया है। ये यूँ कहें, तुम्हें अभी अपना वैभव दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि जड़ को और शरीर, जड़ को चेतन को एक में कर रखा है, एक में करके अनुभव कर रहा है। मीठे को नमकीन के साथ खा रहे हो, मजा नहीं आ रहा है क्या? अथवा नमकीन को मीठे के साथ नहीं खा रहे। कचौरी दी, साथ में हलवा दिया छोले के दाने का, और उसको लगा कि ये हलवा नहीं, ये चटनी है, चटनी समझ के कचौरी में डाल। कचौरी मीठी मीठी लगे, स्वाद ही नहीं आया। कैसी कचौरी बनी है? सब लोग कह रहे बहुत अच्छी बनी है, ये कह रहे हैं अच्छी नहीं। तूने मिला के खाया है इसलिए। अब एक काम कर, अलग अलग खा। इस कचौरी को कचौरी रूप में अनुभव कर, देख मजा है। ऐसे तूने चैतन्य का और शरीर का मिला के अनुभव किया है, इसलिए दुखी हो रहा है। इन दोनों को पृथक पृथक अनुभव कर। तो पृथक अनुभव करने पर तुझे तेरा विलास दिखाई देगा, और उस विलास को देखने के बाद तेजसी जगती मूर्त्वा, तेजसी माने त्याग देगा, जगती माने फटाफट, मूर्त्वा माने मूर्तिक शरीर के साथ, साक मेकत्व मोहम, जो एक बने का जो मोह है शरीर के साथ, उस मोह को तू फटाफट छोड़ देगा। तो तेरे को तेरी चीज दिख जाएगी, तो इससे अपने को पृथक देख लेगा, तो अपने आप इससे एकता का मोह छूट जाएगा। तो अलग देखता नहीं है, एक में करके देखता है, इसलिए तेरे एकता का मोह छूटता नहीं। तो तू इसको पृथक जरा देख, तेरे को तेरी सत्ता भिन्न दिखाई देगी, और तेरे को तेरा वैभव दिखाई देगा। उससे तू इसके अंदर जो रुचि है, उस रुचि को तू छोड़ देगा। क्या गंदगी में पड़े हो, तो एक बार एक काम करो, अच्छी चीज को देखो, तो ये जो गंदगी है वो अपने आप कैसे छूटेगी पता ही नहीं चलेगा। समझ में है ना? गंदगी में रहने की आदत हो, भैया तुम एक काम करो, 5 दिन के लिए हमारे पास आओ तो सही, एक बार यहाँ रहो तो सही, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। क्या जिस आदमी को मल में, मेल में रहने की आदत हो, तो उसको कहा जाता है ना कि भाई तुम्हारी ये आदत हो गई ना गंदगी में पड़े पड़े की, अब एक काम करो, हमारे साथ चलो, एक बार फूलों की कुआवनी में चलो और जरा उसकी सुगंध ले, फिर तुमको यहाँ आने की इच्छा ही नहीं हुई। तो ऐसे आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम एक बार तुम अपने चैतन्य का अनुभव करो, तो उससे क्या होएगा कि तुमको ये शरीर के साथ जो एकता का मोह है, इस शरीर में बहुत मजा आ रहा है, ये सब छूट जाएगा। इस शरीर के साथ जो एकता पड़ी हुई है, जिसके कारण दुखी हो रहे हो, ज्ञान तो अपना है, और लग क्या रहा है क्योंकि सारा ज्ञान कहाँ से आ रहा है? शरीर में से। तो जब तुम अपने ज्ञान का अनुभव करोगे, और जब तुम्हें ये ख्याल होगा कि ये शरीर तो जड़ ही है, इससे मेरा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो
तो अपने आप इसके साथ जो एकता का मोह है वो क्या करोगे, छोड़ दोगे। कोई बच्ची है मचल रही है, समझ लो, खिलौने के लिए, इसके हाथ में कोई कांच का खिलौना हो, अब इससे अपने को कांच का खिलौना लेना हो, ये मोबाइल फोन लेना हो, तो क्या करें, कांच का खिलौना हो ना कोई हाथ में, तो वो लेना हो तो क्या करें, तो अपने को लेना हो तो किसी बच्चे के हाथ में कांच का खिलौना, अपने को उससे वो खिलौना लेना है, क्या करेंगे, उसे छीनेंगे तो मछलेगी, तो क्या करें फिर कि उसको दूसरा अच्छा कोई खिलौना दिखाओ, उससे भी अच्छा मोबाइल फोन दिखाओ आजकल के बच्चे को, तो अपने आप कांच का खिलौना छोड़ देगा। अच्छी चीज देखने के बाद में वो बुरी चीज का मोह तो यूं ही छोड़ देता है। ऐसे ही तुम अपने चैतन्य को देखोगे तो शरीर के एकता के मोह को छोड़ दो, ये निश्चित है। और कितनी कह रहे हैं वो, ज्यादा देर नहीं, मुहूर्त भर के लिए, मुहूर्त भर हो गया 48 मिनट के लिए, ओके ना, 48 तो वो ज्यादा कही हमने, क्षण भर के लिए, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है। तुम क्षण भर अपने रस को माने अपना अनुभव तो करो, क्षण भर शांति का वेदन करोगे, सुख का वेदन करोगे, ज्ञान का वेदन करोगे, तो इसके साथ में एकता के मोह को छोड़ दोगे। क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण भर की बात है, मिथ्या मल धुल जाएगा। एक बार मिथ्या तो मतलब एक बार तूने इसका रस छोड़ा और अपना रस चखा, तो तेरे को कभी इसकी भावना ही उत्पन्न नहीं होगी फिर अनंत काल। फिर तू कभी शरीर के साथ एकता करना पसंद नहीं करेगा। एक बार ये काम करके देखो, यदि ये जीव मुहूर्त भर के लिए अपने में लीन हो जाए तो इसको निश्चित रूप से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो समझदारी तो कितना सहज सरल है, लेकिन ये काम करे तो। अब देखो, अब ये यहाँ तक तो शिष्य ने बहुत आराम से बात सुन ली, ठीक है महाराज आप जो कह रहे हो सब बराबर है, तो हमारी भी सुन लो थोड़ी कि ये जो देखो क्या है, गाथा पढ़ता हूँ, यदि जीवो न शरीरो तिथय राय संतुदी चेव संवावि हौदी मिच्छा तेण दु आदा हौदी देहो। क्या मतलब, देखो जो जीव हो यन देह तो आचार्य व तीर्थेश की मिथ्या बने स्तवना सभी, सो एकता जीव देह की। यदि जीवो न शरीरम, यदि जीव शरीर नहीं है तो तिथय राय संतुदी चेव, तिथय माने तिथय 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 तीर्थंकर, और आर्य आचार्य संतुदी स्तुति, यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकरों की और आचार्यों की जो स्तुति है संवावि हौदी मिच्छा, वो सारी मिथ्या सिद्ध होती है। कैसे मिथ्या सिद्ध होती है? तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, इसकी टीका में जो जयसेनाचार्य देव ने जो उदाहरण दिया है, जो कलश दिया है, जो चीज कोट करी है, उसका हिंदी है ना, तो सबको याद होगा, दो हरियल दो सांवले, दो गोरे दो लाल, और शेष कंचन वर्ण है बंदो आठो याम। कौन है दो गोरे दो लाल, दो गोरे दो सांवले, कौन है दो गोरे और दो सांवले? तीर्थंकर है, दो गोरे तीर्थंकर है, दो सांवले हैं, दो हरियल है, दो लाल है, 16 कंचन वर्ण सोने के वर्ण के हैं। तो ये जो स्तुति की गई है ये सब झूठी सिद्ध हो जाएगी महाराज। क्यों?
क्यों? क्योंकि गोरा काला तो शरीर होता है, तुम कह रहे हो शरीर है वो आत्मा नहीं है, तो फिर ये स्तुति है। हम तो ये समझ रहे तीर्थंकर की स्तुति है, तुम कह रहे हो कि ये तीर्थंकर के शरीर की स्तुति है, और शरीर तो आत्मा है ही नहीं, तो इसका मतलब ये स्तुति तीर्थंकर की नहीं है, शरीर की, तीर्थंकर की है। दो गोरे दो सांवले, ये किसकी स्तुति है? शरीर की। इसका मतलब ये हुआ कि ये वास्तव में तीर्थंकर की स्तुति नहीं है। और हम जबरदस्ती इतने दिनों से मूर्ख बन रहे थे, हम समझ रहे तीर्थंकर की स्तुति कर रहे हैं, और इन्होंने कह दिया कि नहीं शरीर है वो आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, मतलब ये स्तुति उनकी है ही नहीं, ये तो शरीर की स्तुति है। तो ये स्तुति साहित्य झूठा हो जाए, इसलिए थोड़ी बहुत हमारी बात मानो। तेण तो आधा होती देहो, इसलिए हम जो कह रहे हैं कि आत्मा और देह एक ही है, आत्मा ही देह है, देह ही आत्मा है, ऐसा तुम हमारा कहना मान लो। ये तो बहुत उथल पुथल मच जाएगी यहाँ। तुमने तो कह दिया शरीर और आत्मा अलग अलग है, शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न अनुभव, आत्मा को भिन्न अनुभव करो शरीर से, लेकिन ये इसका क्या होएगा? यहाँ लिखी है कि नहीं बात है शास्त्र जी में? इन सब स्तुतियों का क्या होगा? क्योंकि अपना तो स्तुति साहित्य भरा पड़ा है तीर्थंकर के शरीर की स्तुति से, वो सारी स्तुति क्या हो जाएगी? मिथ्या हो जाएगी, क्योंकि शरीर की स्तुति आत्मा की स्तुति नहीं है। तो आत्मा की स्तुति नहीं होने से वो तीर्थंकर की आत्मा की स्तुति नहीं होने, तीर्थंकर की स्तुति नहीं है। तीर्थंकर की आत्मा तीर्थंकर है, तीर्थंकर का शरीर तीर्थंकर है। तीर्थंकर का आत्मा है ना तीर्थंकर, तो तीर्थंकर के शरीर के स्तुति करने से तीर्थंकर की स्तुति नहीं बनेगी, और नहीं बनेगी तो इसका मतलब वो स्तुति सब क्या हो जाएगी? झूठी सिद्ध हो जाएगी। झूठी सिद्ध हो जाएगी तो इसका मतलब समझो आप क्या होगा? यहाँ तूफान मचने वाला है क्या? अभी भक्तामर जी स्त्रोत में कितनी श्रद्धा है, और उसमें है ऐसे पद्य जो शरीर के आधार से किए गए। आपका शरीर इतना सुंदर है, अब कोई कह दे ये सब झूठ है, तो अभी क्या होएगा? आचार्य रो, आपकी तो कोई सुनेंगे नहीं। ए वो आप जो कह रहे हो कि ये झूठ है, तो आपको ही झूठा करार दे देंगे, आपकी नहीं सुनने वाले, आपके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्यों? जिसपे इतनी श्रद्धा हो अपनी, हर जैनी आदमी नमोकार मंत्र भक्तामर पाठ में दो तो सबकी श्रद्धा, चाहे दिगंबर श्रद्धांबर कोई पंथ वाला, सबको एक करना हो तो नमोकार मंत्र भक्तामर जी का पाठ सब एक हो जाए। तो इन पे जिन पे इतनी भक्तामर पाठ जिसको हम रोज सुबह पढ़ते हैं, और आज आप कह रहे हो कि वो सब यदि हम आपकी बात मान लें तो वो सब मिथ्या सिद्ध हो जाएगी, तो हमारा इतने दिन का करा कराया सब पानी में। नहीं, तुम भी गलत हो, हम तो सही है। वो भक्तामर जी गलत नहीं हो सकता, गलत आप हो सकते। कहाँ है भक्तामर जी में? देखो एक श्लोक है, बताता हूँ। ये शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापस्ति भुवने कललाम भूतो तावंत एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहि रूपमस्ति। क्या अर्थ है इसका? यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी, जिन शांत रस वाले परमाणुओं के द्वारा तुम निर्मापित स्त्री तुम्हारा निर्माण हुआ है। भुवन एक ललाम भूता, और एक भुवन तीन लोक में एक हो आप। तावंत एव खलु तेप्यणव पृथिव्याम, जिन परमाणुओं से आप बने हो, जिन शांत परमाणुओं से आप बने हो, वो शांत परमाणु दुनिया में उतने ही थे। यदि और ज्यादा होते तो उनसे एक और भगवान बन जाते। यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति, इसलिए आपके समान किसी दूसरे का रूप नहीं है। क्योंकि जितने अच्छे अच्छे परमाणु थे, शांत परमाणु, उनसे आपका शरीर बन गया, तो परमाणु बचा ही नहीं, इसलिए आपके समान किसी दूसरे का रूप है ही नहीं। अभी जो स्तुति है ये शरीर के आधार से ही आत्मा जाता है।
भगवान आपका रूप इतना सुंदर है, रूप आपका मनहर दिखता मनहर तमहर मनहर छवि वाला। तो रूप किसका दिखता है? आत्मा का रूप दिखता है कि आत्मा रूप है? आत्मा तो रूप ही, रूप शरीर का दिखता है। तो जो रूप की प्रशंसा कर रहे हैं कितना अच्छा दिखता है, तो शरीर की है। शरीर की है तो मतलब वो तो गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि शरीर तो आत्मा है ही। तो स्तुति सब क्या हो जाएगी? मिथ्या हो जाएगी। मिथ्या माने झूठी। अब यूं कह लो कि भक्तामणि जी झूठा, तो भक्तामणि तो जो होगा सो होगा, जो बोलेगा उसका हो जाएगा झूठा। तो इसलिए अब एक बात निश्चित करो यहाँ पे, या तो ये मान लो कि शरीर और आत्मा एक है, या ये मान लो कि तीर्थंकर और आचार्यों की जो स्तुति आचार्यों ने की है वो सब झूठी है। तीर्थंकरों की स्तुति झूठी है, सब भक्तामणि जी झूठा है। अब कौन को झूठा कहे बताओ? ये लोग जो है ना, जो वास्तव में पूरा जिनागम से परिचित नहीं होते, श्यादवाद नए व्यवस्था से परिचित नहीं होते, वो ऐसे प्रश्न करते। ये माने ये एक जगह ये लिखा है, एक जगह क्या करें साहब? तत्व व्यवस्था में, खासकर तत्व में और दूसरी बात में नहीं कह रहे भाई। आत्मा और देह को एक तरफ एक कह रहे हैं और एक तरफ देह के आधार से ही स्तुति की जा रही है। तो किसको माने? हम आपको तो मानने को तैयार नहीं, इसलिए आप अपनी बात रिवर्स कर लो। ये मान लो कि देह और आत्मा क्या है? एक है। ठीक है, हमको भक्तामणि पे ज्यादा श्रद्धा है, आप पे नहीं, इसलिए आप क्या मान लो? देह और आत्मा एक है। अब इसका उत्तर आचार्य ने एक शब्द में दिया कि नए विभाग अनभिज्ञोसी, तुम नए विभाग नहीं जानते, इसलिए ऐसे उटपटांग प्रश्न करते हो। थोड़ा नए पढ़ के आओ। कहाँ पढ़ के आए? नए नए ही चक्कर चल रहा है। नए कौन सा है? नए चक्कर चलने के लिए तो है नानादि काल से जो पुराने चक्कर चल रहे हैं उसको बंद करने हैं, नया चक्कर चलाना है। नया चक्कर नहीं है, ये नए हैं और प्रमाण है जिससे वस्तु स्वरूप समझा जाता है। तत्वार सूत्र में लिखा है। तुम नए विभाग जानते नहीं, इसलिए ऐसे प्रश्न करो कि क्या है महाराज वो नए विभाग? आप ही बता दो, हमें तो ही कुछ मालूम। तो सुनो, ववारणयो भासति जीवो देहो यह दिखलु एको नदु निश्चयेन जीवो देहो यह दिखलु एको। क्या कह रहे? बहुत सरल प्राकृत है। व्यवहारणयो भासति, ये व्यवहार नहीं कहता है। जीवो देहो यह दिखलु एको, जीव और देह को, शरीर और आत्मा को व्यवहार नहीं एक ही कहता है। और नदु निश्चयेन जीवो, निश्चय नहीं से तो जीव और देह कभी भी एक नहीं हो सकते, कभी भी एक नहीं हो सकते। निश्चय नहीं के मतानुसार तो वो दोनों एक नहीं है, और उन दोनों को जो एक कहा जाता है वो व्यवहार नहीं से कहा जाता है। ये सब नए हुए तो सब हमको समझना आते नहीं, ये बड़े बड़ी चीजें हैं। ये बताओ सच्ची बात कौन सी इसमें से? जीव और देह अलग अलग है ना कि एक ही है? अलग अलग है, तो अलग अलग है तो अलग अलग कहना चाहिए। जबरदस्ती व्यवहार में उन दोनों को एक कहता है, निश्चय ने अलग अलग कहता है, आदमी कंफ्यूजन में पड़ जाएगा बेचारा। तो सीधे सीधे बात कहो ना कि अलग अलग है, खत्म। एक कहने की जरूरत ही क्या है? जब वास्तव में अलग अलग ही है तो व्यवहार ने भी उनको एक क्यों कहता है? व्यवहार ने जबरदस्ती एक कह के हमको भ्रम में डालता, हमको संशय में डालता। इसकी जरूरत क्या है? नो रिक्वायरमेंट ऑफ व्यवहार। व्यवहार नहीं की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको अलग हटाओ, निश्चय नहीं को लाओ। केवल क्या जो ये कहे कि जीव और देह अलग अलग है, हम जीव और देह को व्यवहार के कारण एक मान रहे हैं, दृष्टि हो रही। तत्वार उसमें लिखा छेड़ाला में, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदाय। जो देह और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा है, तत्व का मूड है, मिथ्या दृष्टि है। इतनी इतनी गालियां उसको दे रहे हैं, तो जब इतनी इतनी उसको कह रहे हो तो काय के लिए व्यवहार न्याय को लिया है, जिसके कारण ये मान्यता हमारी हो रही है कि देह और आत्मा एक है। जब वो अलग अलग है ना,
हम एक माने तो हमको 10 गाली, एक नहीं अलग अलग है, ऐसा है वस्तु स्वरूप। जब अलग अलग है तो अलग अलग की बात करनी चाहिए। ऐसा नए की जरूरत क्या है? जो नए उन दोनों को एक बताए वो, और हमको ब्रह्म में डाल के हम दोनों को एक मानते हैं और फिर हमको कहते हैं मिथ्या दृष्टि। मैंने तुम ही हमको पढ़ाते हो, और जब हम परीक्षा में नंबर लिख क्या है, अच्छा लिख क्या है, 0। हार्ड हो गई, क्या टीचर है ये आदमी है? तुमने हमको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? 2 हरियल 2 सांवले 2 गोरे 2 लाल से 16 कंचन वर्ण है। भक्तावली स्त्रोत्र तुम नहीं पढ़ाया हमको, हम तो घर पे पढ़ते थे। और जब हमने कहा तीर्थंकर की स्तुति लिखो, हमने स्तुति लिख दी, और तो हम सोचे कि हम तो फर्स्ट आए होंगे, और जाके देखे तो 0 नंबर। हमने कहा मार साहब दिमाग से बेदल है, क्या जो पढ़ाता है वही 0 नंबर देता है? ये क्या आदमी है? तो तुम ही सिखात हो और तुम ही हमें गलत करार दे दो, तो हमें सिखाती क्यों है ऐसी बात? भैया पहले वो बोलो ना सीधे ही, क्या कि जीव और आत्मा, शरीर और आत्मा अलग अलग है, इनको एक कहने की जरूरत ही क्या है? ये है, इसकी उपयोगिता क्या है? व्हाट इज द यूटिलिटी? क्या उपयोगिता है इसकी? या उपयोगिता है इसलिए इसको स्थान दिया गया। उपयोगिता नहीं होती तो हम कहते ही नहीं किसी भी तरह से। कुछ उपयोगिता इसकी भी है, और उस उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही इसको जिनवाणी में स्थान दिया गया है। किसको? व्यवहार न्याय को। ये जो स्तुति की गई है इसकी भी कुछ उपयोगिता है। यदि उपयोगिता बिल्कुल नहीं होती तो इसको बिल्कुल स्थान नहीं देते, लेकिन किसी कारणवश से इसको भी स्थान दिया गया है। क्या कारण है महाराज, आप समझाओ क्या कारण है? पहले तो तुम समझो व्यवहार न्याय कितने प्रकार का होता है, तो तुम्हें सब समझ में आया अच्छे से। कितने होते हैं व्यवहार न्याय? व्यवहार प्रकार के होते हैं, हम तो सोचते 2 ही होते होंगे, एक निश्चय और एक व्यवहार। नहीं, व्यवहार भी 2 प्रकार के। कौन से? असद्भूत और सद्भूत व्यवहार। इनका काम क्या है? इनका काम उलट पुलट करना है। व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं की सीधी सच्ची परिभाषा तो ये है, यथार्थ सो निश्चय। जो वस्तु जैसी है उसको वैसी की वैसी कहना निश्चय है। तो जो वस्तु जैसी तो नहीं है लेकिन उसको अन्य प्रकार से कथन करना, क्या वो व्यवहार है। जैसे उदाहरण के लिए घर के अंदर घड़ा है, क्या घड़ा है? माँ ने कहा बेटा घी के घड़े में से घी लाके देना। अब वो बेचा जरा यहाँ जाके यहाँ आके थोड़ा सीख लिया था, अंदर गया, माँ यहाँ कोई घी का घड़ा नहीं, घी का घड़ा नहीं है, इतने दिन से ला रहे हैं घी का घड़ा, इसको हटाओ। दूसरे को कहा तू घी का घड़ा लेके आ, घी के घड़े में घी लेगा। दूसरा बेटा फटाक से घी घड़े में घी लिया। अब वो कह रहा है पहले वाला कि माँ वो घड़ा घी का कहाँ है? वो तो काय का है, घड़ा तो मिट्टी का है। अब मिट्टी के घड़े को तुमने क्या कह रहे हो? घी का। कि बेटा घी उसमें भरा है, घड़े तो सब मिट्टी के ही हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मिट्टी के घड़े में से लेके आओ तो तू कोई से भी घड़े में से ले आएगा। जो चीज उसमें भरी है उसके नाम से ही वो चीज आएगी ना। घी के घड़े में से चीज ले आओ, तेल के घड़े में से ले आओ, शक्कर में से चीज ले आओ, तो हमें शक्कर मंगवानी होगी तो हम क्या कहेंगे? शक्कर के डिब्बे में से। अब तुम ये कहोगे डिब्बा शक्कर का कहाँ है? डिब्बा तो प्लास्टिक का ही है, लेकिन समझाने के लिए उसको हम शक्कर का भी कहें तो कोई दोष नहीं, क्योंकि लोग उससे प्रसिद्धि है ना। हम ये प्लास्टिक में से लेके आओ, तो प्लास्टिक कौन सा? प्लास्टिक ये भी क्यों है? अंदर यदि किसी को भेजोगे तो आप क्या कहोगे? जब चावल की बोरी में से चावल लिया, अब वो ज़्यादा नौकर ज़्यादा समझदार, बोरी चावल की कब बनने लग गई सेठ जी? बोरी तो प्लास्टिक की बनती है, चावल की बनने लग गई है। निश्चय नहीं कि आप नहीं जानकार हो, आप तो व्यवहार नहीं के जानकार। तो छोड़िए सब, चावल की बोरी चावल लेके आ भैया, तो उसकी उपयोगिता है कि नहीं है बताओ? अपना लोक व्यवहार ही खत्म हो जाएगा, तो बोलना मुश्किल पड़ जाएगा। अपन तो जो उसमें भरा है उससे उसका नाम देते हैं कि नहीं देते? सोने की डिब्बी, डिब्बी सोने की नहीं है, सोना उसमें भरा है। सोना भरा होने से डिब्बी का भी नाम क्या हो गया? सोने।
ऐसे वास्तविक बात तो ये है कि वो डिब्बी तो प्लास्टिक की है, लेकिन सोने का संयोग होने से क्या कही जाती है? सोने की। तो सोने की डिब्बी कहना क्या हुआ? व्यवहार। और प्लास्टिक की डिब्बी कहना क्या हुआ? निश्चय। मिट्टी का घड़ा जिससे बना है घड़ा, उसका उसको कहना वो निश्चय। और घी का संयोग देखकर घी का घड़ा कहना ये व्यवहार है। और वो बच्चे इसी से जानते हैं, जो बच्चे होते हैं ना बचपन से उन्होंने यही सीखा होता है। उसकी प्रसिद्धि पूरी घर में इसी बात से है कि अपने आप पे ये घी का घड़ा है। घी का घड़ा ही नाम से सब लोग जानते हैं, उसी से व्यवहार होता है, इसलिए उसकी उपयोगिता है। यदि हम मिट्टी के घड़े कहेंगे तो मिट्टी के तो 10 है, कौन से घी लाना है अपने को कैसे पता चलेगा? इसलिए घी के घड़े से नाम से घी का घड़ा ले आओ, घी का घड़ा फटाक से ले आएगा वो। और हम के मिट्टी का घड़ा, एक मिट्टी का घड़ा है निश्चय से तो, लेकिन चूंकि उसमें जिसमें घी का संयोग है, घी जिसके अंदर भरा है वो लेके आओ। तो ये लोक में व्यवहार नहीं चलेगा। लोक में तो हम उसको क्या कहेंगे? घी का घड़ा। ऐसे व्यवहार की उपयोगिता है कि नहीं? दुनिया में बहुत है। दुनिया में वैसे बहुत सारे व्यवहार चलते हैं। हमारे घर में कोई आदमी आया, हमारे एक मित्र ने पूछा ये कौन है? ये चच्चा जी। चच्चा जी कैसे हुए तुम्हारे चाचा को तुम्हें जानते हो? ये कौन से नए चाचा पैदा हुए? अरे ये पिताजी के दोस्त है। तो दोस्त को अब चच्चा जी ने कहे तो ये कहे क्या? ये कभी भी आ जाते हैं, बस बैठ जाते हैं, टाइम बोलते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। लोग में तो भाषा बहुत मीठी बोली जाती है। ये चच्चा जी है। कौन से चच्चा जी है वो? निश्चय के कि व्यवहार के? किसी का बेटा हो, किसका बेटा? अरे साहब आपका ही बेटा है, तो मैं मेरे इंदौर ले जाऊँ, फिर मेरा ही बेटा है। क्या समझते ही नहीं निश्चय। इसकी उपयोगिता है। अब देखो इसकी उपयोगिता पहले तो ये समझ में आया ना, जो यथार्थ कहे सो निश्चय, और यथार्थ निरूपण न करे, उच्चरित निरूपण करे वो व्यवहार। वस्तु का संयोग देकर वस्तु को उस रूप कहे वो व्यवहार। अब इसके दो भेद है इस व्यवहार के, एक सद्भूत एक असद्भूत। अब इनके क्या काम है? इनका काम है कि ध्यान रखना, जैसी वस्तु होगी उसको वैसा नहीं कहेंगे। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा कहने का काम किसका है? निश्चय का। व्यवहार तो वस्तु को उलट पलट रूप में किएगा, और क्योंकि हमारी आदत उलट पलट रूप में ही समझने की, प्रसिद्धि उलट पलट की। देखो क्या है, जो अलग अलग चीज हो, बिल्कुल अलग अलग, और उसको जो एक कहे वो है असद्भूत व्यवहार। चीज अलग अलग है, ये अलग ये अलग, और अलग अलग को क्या कहे? एक कहे। भिन्न भिन्न वस्तुओं को अभिन्न कहे, भेद में अभेद का व्यवहार करे, वो है असद्भूत व्यवहार। क्या है? असद्भूत। असद माने असत्य, सच्चा नहीं है, वो खुद ही कह दिया, उसका नाम ही है असद। असद माने मैं जो कह रहा हूँ वो सच्चा नहीं कह रहा हूँ, मैं झूठी कह रहा हूँ, असत्य कह रहा हूँ। झूठ क्यों कह रहा हूँ बताते क्यों कहते हैं इसकी जरूरत क्या है तो बताएंगे। ये नाम क्या है इसका? असद्भूत, झूठे लाल व्यवहार। क्या करता है? अलग अलग चीजों को एक कहता है, बिल्कुल अलग अलग है, और उसको ये उसमें ये एकता का संबंध स्थापित करे। और सद्भूत का काम क्या है? कि चीज एक है और वहां अनेकता का व्यवहार कराएंगे। चीज एक ही है, नींबू क्या है? एक। नींबू में अनेकता का व्यवहार, नींबू खट्टा भी है, पीला भी है, गोल भी है, क्या चिकना भी है। नींबू तो नींबू है। अब बाजार में गए, ए भैया नींबू क्या भाव है? भैया जी 4 रुपए का नींबू है। दे भैया, हमको तो केवल रस से ही मतलब है, इसमें 4 गुण होते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, हमको रस से ही मतलब है, तो ये 1 रुपया ले। कोई बात नहीं, आपके हो तो मैं अभी निचोड़ के देता हूँ, कहाँ लेके नींबू मिलेगा तो सबके साथ मिलेगा, वो जो रस निकालेगा भी ना उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं? मैंने कोई भी वस्तु होगी उसमें ये 4 गुण ऐसे भिन्न भिन्न नहीं है, रस वहाँ हो, गंध वहाँ हो, स्पर्श वहाँ हो, वर्ण अलग जगह हो, वो तो वस्तु में एक साथ मिलेगा। हमने भेद अपनी कल्पना से किया है, वस्तु में कहाँ भेद है? आम है आम,
आम का मेरे को रस अच्छा लगता है, रूप अच्छा लगता है, रस रस ले आऊं, ऐसा होगा? जब आम खरीदने जाओगे तो उसका स्पर्श भी आएगा, रस भी आएगा, गंध भी आएगी, वर्ण भी आएगा, चारों एक साथ ही। वस्तु को एक में, उस वस्तु में से एक को भी अलग नहीं किया जा सकता। वस्तु तो उन चारों से अभेद है। हमने समझने के लिए भेद किया है कि इसमें रस है, इसमें गंध है, इसमें वर्ण है, इसमें स्पर्श है। वस्तु में तो चारों एक साथ है। ऐसा तो ही नहीं स्पर्श उत्तर में है, दक्षिण में रस है, पूरब में गंध है, पश्चिम में वर्ण, ऐसा है उसमें? उसमें तो सब जगह एक एक प्रदेश पर चारों है। तो वस्तु तो अनंत गुणों का अभेद पिंड है, लेकिन हम उसमें जो भेद कल्पना करते हैं, इसमें ये है, इसमें ये, इसमें ये, तो ये सब क्या है? व्यवहार है, सद्भूत व्यवहार। अभेद में भेद करना सद्भूत व्यवहार है, और भेद में अभेद करना असद्भूत व्यवहार है। समझ में आ रही है? इसमें कठिन चीज नहीं। ऐसा अपन लोग व्यवहार में चतुर है क्या? अभी कोई अपने यहाँ समझ लो कोई पैसे मांगने आए, ये चंदे के पैसे, कह रहे आप मेरे भैया के नहीं गए? नहीं, वहां भी हो गया, वहां से ले आए, हम सब एक है, हम अलग अलग थे क्या? भाई तुम इतने साल से अलग अलग हो। नहीं, हम तो सब एक, हमारा परिवार एक है, हम अलग अलग है ही नहीं। देने के टाइम पे हम सब एक है, और तिलक कर रहा हो कहीं पे शादी में, तुमने भैया को काढ़ा, मेरे को नहीं काढ़ा कि नहीं? हमने सोचा तुम एक ही हो, उनको काट दिया, तुमको काट दिया। नहीं, अलग अलग। कहाँ भेद करना, कहाँ अभेद करना, लौकिक में चतुर है, पर यहाँ अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता। यहाँ भी समझे तो ये भी सरल चीज है। तो भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभिन्नता का व्यवहार कराएगा वो कौन होएगा? असद्भुत। और एक में अनेकता का व्यवहार कराएगा वो सद्भुत। अब इसके भी दो भेद असद्भुत के, एक उपचरित, एक अनुपचरित। ये उपचरित अनुपचरित क्या बताया? देखो, उपचरित माने जिससे अपने को औपचारिकता निभानी पड़ जाए वो सब उपचरित में जाते हैं, और जिनसे अपने को कोई औपचारिकता नहीं निभानी पड़े वो अनौपचारिक है। तो ऐसे जो भिन्न भिन्न वस्तुएं है, अपने से भिन्न है, और उनको जो नए अपनी कहे वो असद्भुत है। भिन्न है ना, ये भिन्न, और भिन्न वस्तुओं में अभिन्नता का व्यवहार करा। जैसे शरीर और आत्मा भिन्न है, लेकिन जो नए शरीर और आत्मा को एक कहे वो कौन सा होगा? असद्भुत। भिन्न भिन्न चीजों को एक कही उसने कि शरीर और आत्मा एक है, तुम कौन हो? मैं में तो दो चीजें हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तुमने तो शरीर और आत्मा को एक करके दोनों को मिला जुला के अपने आप को कह दिया, तो ये तुमने दो में एकता स्थापित कर दी। ये क्या हुआ? असद्भुत। भिन्न भिन्न वस्तुओं को, मतलब जो अपने से भिन्न है उनको अपना कहना यह असद्भुत व्यवहार नहीं का काम है। अब उसमें भी जो औपचारिक रूप से, जिनसे अपने को औपचारिकता निभानी पड़ती है, किनसे औपचारिकता निभानी पड़ती है? अपने दूर के कुटुंबियों से, दूर के कुटुंबियों से ही निभानी पड़ती है। अरे आजकल तो अपने बिल्कुल अपना खास हो उससे भी औपचारिकता निभानी पड़ती है। हम अपने मम्मा क्या गए मिलने, तो उनका लड़का नीचे बैठा था, तो मामा बिल्कुल ऐसे ही थे बनियान में आराम से। तो उनके लड़के ने कहा, ये पिताजी आजकल के कैसे हो गए, इनको मैनर्स नहीं, जाओ ऊपर। उसने कहा जाओ ऊपर कपड़े उपड़े बदल के आओ, आए तुम्हारे भांजे, कैसे लगेगा तुमको? बेचारा ऊपर गया, मैंने मामा से कहा, मैंने मामा अपना मामापन नहीं रहा, तुमको मेरे से ही औपचारिकता निभानी पड़ जाए। अरे बोले तुम तो बच्चे की कह रहे हो, कि पत्नी मेरे को कहती है उनको कुछ भी मैनर्स नहीं है, ये गाँव खेड़े के ही रह गए आज तक। तो मेरे को तो पत्नी आती तो अंदर जाके मैं ड्रेस बदल के आता हूँ। क्या? मैंने कहा सही बात है भैया, इसके वास्तव में पत्नी से भी औपचारिकता निभानी पड़ जाए, मतलब वो भी औपचारिक में ही जाएगी। पत्नी, बच्चे, इन सब से कहीं ना कहीं तो औपचारिकता निभानी पड़ी जाती ना। एक केवल अपना शरीर ही एक ऐसा है जिससे कोई औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती, यदि उससे भी औपचारिकता निभानी पड़ जाए तो अपना जिंदगी मुश्किल हो जाए। क्या? और एक बात और है, जहाँ औपचारिकता हो गई समझ लो ना, वो बहुत दूर का संबंधी है, निकट का नहीं रहा। औपचारिकता दूर के लोगों से निभाई जाती है, निकट के लोगों से कोई औपचारिकता नहीं होती। तो जो दूर
चीज़ें हैं ना, अपने से दूर की चीज़ें, उनको जो अपना कहे वो न है उपचरित असद्भूत व्यवहार न है। कौन जाएगा, कौन कौन आएगा इसमें? ये नए, इसकी सीमा में कौन कौन आएंगे, किस किस को ये अपना कहेगा, कौन कौन चीजें जो अपने से दूर की है और जिनको ये नए अपना कहता है, कि शरीर को छोड़कर सब, क्योंकि शरीर के अलावा सबसे कहीं ना कहीं औपचारिकता निभानी पड़ती है और शरीर को छोड़ के सभी दूर के हैं। वैसे भी देखो दूर के ही ना, अपन ने संयोग संबंध पढ़ा था कि नहीं? क्या ये सब दूर के? पत्नी भी दूर की, क्यों? क्योंकि पत्नी घर में ले जाती है, हम यहाँ आ जाते हैं, किसी का पति यहाँ आ जाता है, पत्नी घर में ले जाती है, तो इसका मतलब वो दूर की है, अपने पास की नहीं। माता पिता भाई बहन ये सब दूर के संबंधी है, निकट का संबंधी तो एक शरीर ही है। इसलिए जितने भी दूर के संबंधी है उनको जो नए अपना कहे वो कौन सा नए है? उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। इस नए का काम ही यही है, जिनसे हमारा एक क्षेत्रा हुआ संबंध नहीं है, संयोग संबंध है, जो हमको नए मिले हैं, अथवा जिनका बीच में वियोग हो सकता है, मरण तक जो हमारे साथ नहीं रहने की जिनकी गारंटी नहीं है, माने जो हमारे जन्म से मरण तक साथ नहीं रहते, जिनका हमारी आत्मा के साथ में एक क्षेत्रा का संबंध नहीं है, ऐसों को अपना कहना वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। अब इसकी उपयोगिता क्या है भैया? इसको क्यों कहते हैं? पत्नी को अपनी कहने की क्या जरूरत है? मकान को अपना कहने की, मकान को भी ये नहीं अपना कहता है ना, मकान मेरा है, स्त्री मेरी है, बच्चे मेरे हैं, कुटुंब मेरा है, तो ये इसकी जरूरत है? यदि ये नए नहीं हो तो अपना सारा लोक व्यवहार ही खत्म हो जाएगा। मेरे से कोई पूछे क्यों आप कहाँ रहते हो, अभी व्यवहार में है ही नहीं। देखो भैया, निश्चय से तो मैं अपनी आत्मा में ही रहता हूँ। अब यदि व्यवहार नहीं होगा ही नहीं तो बोलना मुश्किल हो जाएगा। आप बोलोगे किस नए से, क्योंकि व्यवहार तो है ही नहीं। क्या ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये कौन सा नहीं कह रहा है? ये व्यवहार नहीं तो कह रहा है। नहीं तो अपन क्या हो जाएंगे मालूम? अपनी दो स्थिति बनेगी, या तो अपन सांड हो जाएंगे, सांड, क्योंकि सांडों में कोई व्यवहार नहीं होता। सांड तो कोई मकान में घुस जाता है, सांड के अपने मकान होते हैं। अरे सांड तो देखें, सांडों के ना अपने मकान होते हैं ना उनकी पत्नी होती है, उनके अंदर मनुष्यता का कोई व्यवहार नहीं होता। सांडों में और आदमियों में यही तो अंतर है कि हमने एक लोक व्यवस्था बना रखी, जो हमने न्याय नीति से धन कमाया वो हमारा, जो हमने न्याय नीति से मकान बनाया वो हमारा, जिसका पंचायत ने समाज में जिसको पंचायत समाज के अंदर सबको बुला के, इकट्ठे लोगों को बुला के, और जिससे अपन ने विवाह किया वो हमारी और बाकी सब पराई। तो ये लोक व्यवहार है कि नहीं मनुष्य गति का ये सब? क्या भाई आदमी को जानवर से अलग किया कि नहीं किया? ये सब लोक व्यवहार। ये अपनी स्त्री है, सब पर स्त्री है, ये अपनी जेब का पैसा अपना है, दूसरे की जेब का दूसरे का है, अपना मकान अपना दूसरे का है। तो यदि ये नहीं होगा, ये व्यवहार नहीं, तो सारा लोक व्यवहार ही समाप्त हो जाएगा। हम किस नए से हम कुछ कर ही नहीं सकते। फिर तो या तो सारी स्त्री हमारी है, कोई भेद ही नहीं है, और या फिर कोई भी हमारी नहीं है। तो अब अपन इसमें भी नहीं रह सकते, सारी स्त्री हमारी कोई नहीं है, या तो मुनिराज बन जाए, न मुनि बनने की स्थिति है, और सारी मेरी है, तो सारी मेरी है तो जानवर हो गया। तो न जानवर बने और न मुनि बनने की स्थिति, तो एक बीच की स्थिति लेके आए। भैया देखो, संसार में और सब स्त्रियों से अपन ने राग तोड़ दिया। एक जिससे अपना न्याय नीति से जिससे विवाह हुआ वो अपनी है, उसको अपन अपनी कह सकते हैं इस नए के कारण से, कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछे भी कि पंडित जी आपकी पत्नी क्या है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इन्वॉल्व नहीं, आपकी पत्नी कौन है आप कह सकते हो इस नए से, नहीं तो आप कह नहीं सकते। क्या ये सारा लोक व्यवहार ही चौपट हो जाएगा अपना, एक झटके में आदमी जानवर हो जाएगा। ये हमारा मकान है, किस नए से कह रहे हैं हम? ये व्यवहार नहीं से, ये तो कौन है? निश्चय नहीं से तो कोई अपना मकान नहीं। और इसने अपने को आदमी बनाया कि नहीं बनाया? इसने अपने को जानवर नहीं बनाया। इसने ना बहुत अच्छी सारी व्यवस्थाएं चली, जिसके कारण से आज हम कहीं भी नहीं घुस जाते, हम बिल्कुल अपनी घर में घुसते, अपनी जेब के पैसे को अपना पैसा देते।
अपनी स्त्री को अपनी स्त्री कहते हैं। तो ये जो लोक व्यवहार है, सदाचार है, इस सदाचार का आधार तो यही नय है। यदि ये इस नय को उड़ा ही देंगे तो वो सदाचार ही नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य अनुव्रत किसको कहते हैं? ब्रह्मचर्य अनुव्रत मालूम है आपको किसको कहते हैं? विवाह का नाम ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत माने अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य समस्त स्त्रियों के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। तो ये अपनी स्त्री और पर स्त्री, ये स्व स्त्री और पर स्त्री का भेद कौन नहीं डालेगा? नहीं तो वास्तव निश्चय तो सभी पर स्त्री है, लेकिन नहीं, ये स्व स्त्री है, ये पर स्त्री। पर स्त्री सेवन पाप है और स्व स्त्री सेवन, भाई ये मैं समस्त स्त्री को छोड़ने में समर्थ नहीं हूं, तो उसने वो स्व स्त्री का व्रत लिया, तो सदा संतोष व्रत है उसका नाम। तो अब ये जो है चोरी, पराय धन कहते हैं ना लोग में भी, वो पराया धन पर स्त्री पे नजर मत डालो। तो ये पराया धन है, पराये धन को लेना चोरी है, दूसरे के धन को लेना चोरी है। तो दूसरे का धन और ये मेरा धन, ये भेद किसने करा? भगवान ने। निश्चय से तो अपनी जेब का भी अपना नहीं है, लेकिन नहीं, लोक व्यवहार नहीं चलेगा। नहीं, हमारा हमारा है तो हम हमारे भोग करने को पूरी तरह से स्वतंत्र, और तुम अपना ले। अरे ये नए न हो तो आदमी का सारा लोक व्यवहार खत्म हो जाएगा। अचौर्यानुव्रति नहीं रहेगा कि भाई पर की वस्तु नहीं लेना, क्योंकि स्व और पर की वस्तु ये तो इसी नए ने डाली है। स्व, ये अपना पैसा और ये पराया पैसा, ये भेद इसी नए ने डाला है। यदि ये नए नहीं होता तो ये हमारा पैसा है और ये दूसरे का पैसा है और दूसरे का नहीं लेना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ये बात ही सिद्ध नहीं होगी। जरूरत है इसकी, इसलिए आचार्य ने डाला है। तो जरूरत है तो क्यों न इसको ही मान लिया जाए कि यही सच्चा है कि जरूरत इतनी है, लोक व्यवहार जितनी है। माने लौकिक व्यवहार तुम्हारा सुचारू रूप से चलता रहे और बराबर लोक व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, दुनिया में कोई किसी का नहीं हड़पे, सब अपनी अपनी स्थिति में संतोष रखे, इसके लिए है। तुमको आदमी बनाने के लिए है, तो आदमी तुम बन गए ना। अब ये नए जो कहता है वो बात मानने के लिए नहीं है। जब जिस प्रकार से तुमने परिस्त्री में राग छोड़ा है, परिस्त्री जिस प्रकार से पर है, ऐसे निश्चय नहीं कहेगा कि परिस्त्री तो पर है ही, स्व स्त्री भी पर है निश्चय नहीं से। दूसरों की जेब का पैसा तो दूसरों का है ही, लेकिन निश्चय नहीं से तो अपनी जेब का पैसा भी अपना नहीं है। इसकी जरूरत केवल इतनी है कि अपना लोक व्यवहार अच्छे चले और सदाचार अपने जीवन में बना रहे। सदाचार आ गया, लोक व्यवहार अच्छे से चलने लग गया, अब इसकी मान्यता को छोड़ दो। इसकी मान्यता को छोड़ोगे तो मिथ्या दृष्टि रहोगे, और ये लोक में नहीं बोलोगे तो अज्ञानी कहलाओगे, मूर्ख कहलाओगे। समझ में है ना? क्योंकि लोक में यदि आप इस तरह के व्यवहार नहीं कहो, कोई आपसे पूछे क्यों आपका मकान कौन सा है, आप ये कहो मेरा मकान, नहीं तो यूँ कहोगे नहीं मेरा तो कोई मकान है ही नहीं, मेरी तो कोई पत्नी नहीं है, मेरे बच्चे ही नहीं है। तो ये लोग कहेंगे इनको अति हो गई, क्या थोड़ा अजीर्ण हो गया। हो जाता है कभी कभी, किसी की तबीयत पूछने जाओ आप, भैया तुम्हें तबीयत कैसी? अरे मेरी कहाँ तबीयत, मैं तो अजर अमर तत्व हूँ, अखंड हूँ, जो कुछ हुआ है तो देह को हुआ है। अरे हम तुमसे तुम्हारी तबीयत पूछ रहे थे, तो जो हमने जिस नए से प्रश्न पूछा, हमने किस नए से पूछा? तुम्हारी तबीयत कैसे? व्यवहारने से। तुमको जवाब कैसे देना चाहिए? व्यवहारने से। तुम अपनी ज़्यादा समझदारी दिखा रहे, कोई बात नहीं, बैठ गए आराम से आधे घंटे उसके बाद, थोड़ी देर तक तो उसने कहा, जब अच्छे मूड में आ गया, जब अपन थोड़ी देर बैठे तो बिल्कुल एकदम फ्रैंक हो गया, एकदम खुला हो गया बात करने। अरे एक पता नहीं कैसा तो अस्पताल है ये, क्या सब डॉक्टर एकदम नालायक है। अब वो कल सुबह देखने आया था, अभी तक आए नहीं। नर्सों को तो 10 बार घंटी बजा तो नहीं आती है। क्या ये तो देह में थी ना, देह में क्या? क्यों ये डॉक्टर को गाली देने की जरूरत क्या है? वो तो बीमारी तो तेरी देह में है, तो डॉक्टर क्यों कह रहा है? जो भी बीमार हुआ देह हुआ है ना, तो यदि कुछ बुरा भी हो रहा है तो देह का हो रहा है, तेरा तो कुछ बीमार बुरा हो ही नहीं रहा है, तो फिर इनको क्यों कोसने लग गया?
नर्सों को क्यों कोसने लग गया? क्या है कि चिट्ठी होती है, चिट्ठी, आपने कोई चिट्ठी देखी? चिट्ठी नहीं, चिट्ठी आती है, उसमें आता प्रिय मित्र रमेश, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशलता से हूँ, आशा करता हूँ तुम भी कुशल होगे। और नीचे लिखे रहेगा आप तुम्हारा परम आज्ञाकारी मित्र। बीच में क्या लिखा रहेगा ना, तुमने पैसे लिए थे मेरे से और अभी तक नहीं लौटा है। अब पुलिस भेजेगी, क्या करे? यहाँ सब लोग बीमार पड़े हैं, पैसे की जरूरत है, धंधा नहीं चल रहा, आपको पैसे नहीं लौटा रहे। अब ऊपर लिख दिया था यहाँ सब कुशलता से, नीचे गिरे हैं कुछ भी कुशल नहीं। नीचे गिरे था आपका परम आज्ञाकारी, भगवान जी ने क्या क्या, वो पुलिस भेजने की बात कर रहा है। तो ये क्यों हो गया ऐसा? ऊपर और नीचे इतना अच्छा और बीच में ऐसा क्यों हो गया? ये जो ऊपर नीचे की लाइनें है ना, ये खुद की नहीं है, ये मार साहब ने उसको मार मार के बचपन में लिखना सिखाई थी। तो वो लाइनें तो मार साहब लिख दी उसने, बाकी जो असली जो बात थी वो बीच के अंदर थी, वो उसकी खुद की थी। और वो ऊपर नीचे की स्कूल की सिखाई हुई लाइनें थी। तो वो स्कूल की सिखाई हुई तो वही रहेगी ना जितनी रहेगी, असली जो माल है वो तो आ ही जाएगा, वो कहाँ जाएगा? क्या? तो हमने सीख लिया, एक पंडित आया और उसने सिखा दिया, दे आत्मा अलग अलग, हमने सीख लिया। हमसे कोई पूछना है और शरीर कैसा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी 5 मिनट बैठो, मैंने कहा तुम्हें भी इनके पास पता चल जाएगा क्या है, क्योंकि ये जो सीख रखी है ना, ये तो प्रवचन की सीखी हुई है लाइन है। असली में मान्यता क्या है इनकी, ये अभी 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये नए अपने को बोलना नहीं सिखाता है। कौन सा नए? निश्चय नए, अपनी मान्यता परिवर्तित करने के लिए सिखाता है। हमने निश्चय नए को लगाया तो बोलने में, और मान्यता रखी व्यवहार नहीं की, गड़बड़ हो गई। निश्चय नए मान्यता सुधारने के लिए था, और व्यवहार नए लोक व्यवहार चलाने के लिए था, बातचीत करने के लिए था। बातचीत में कहो, कोई दिक्कत नहीं, खूब 10 बार कहो, क्या मैं बीमार हूँ, तड़प रहा हूँ, जो है जो तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने व्यवहार नहीं से पूछा है ना। सामने वाला यदि कहे तुम्हारी आत्मा का स्वास्थ्य कैसा है, और तुम फिर देह की बात करो तो गड़बड़ तुम होंगे। यदि वो देह की पूछ रहा है तो तुम देह की बोलो, वो पूछ रहा है उस गाँव के, तुम उस गाँव की। ज़्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। जो जिस नए से प्रश्न पूछा जाए उत्तर उसी नए से आना चाहिए। और ये नए नहीं हुए तो हमारा लोक व्यवहार चलना ही बंद हो जाएगा, हम किसी की तबीयत ही नहीं पूछ सकते। हमको फिर ये बोलना पड़ेगा, अरे ये जो तुम्हारी आत्मा है ना, इसके साथ जो शरीर लगा हुआ है ना, उस शरीर में क्या हो गया है? अरे इतना ही नहीं, प्रथमान योग की कहानियां बंद हो जाएगी। प्रथमान योग की कहानियों में सीधा आता है, रामचंद्र जी की पत्नी को रावण हरण करके ले गया। अब वहाँ यदि निश्चय व्यवहार लेके आ जाए, रामचंद्र जी का जो शरीर था, उस शरीर का संयोग जिसके शरीर से हुआ, उसकी आत्मा का, उसकी आत्मा के शरीर को एक दूसरे का शरीर लेके चला गया, तो लोग कहेंगे ये क्या हो गया? वो कहानी एक तरफ रह जाएगी। वो कहानी तो कहानी की तरफ बोलनी पड़ेगी, और वो कहानी के लिए व्यवहार नहीं जरूरी है, क्योंकि कहानी तो सीधे शरीर और आत्मा को मिला के एक ही कहता है। इतना ही नहीं, वो तो उसकी पत्नी को भी राम की पत्नी कहता है, राम की कहता है। कोई दिक्कत तो ही नहीं है। अपन कहते हैं कि व्यवहार नहीं की कहानी है, निश्चय नहीं अलग है। भाई साहब कहाँ क्या है, बहुत वाणी का विवेक और श्रद्धा का विवेक बहुत जरूरी है। तुमने एक की दूसरे में मिलावट की तो गड़बड़ हुए बिना नहीं रहेगी। धर्मात्मा अपने को जगत को दिखाना नहीं है, अपने को धर्मात्मा बनना है। क्या? दुनिया भले ही अपने को पापी कहे, कोई चिंता नहीं है। अपनी यदि श्रद्धा सत्य है तो अपन धर्मात्मा है। अपनी श्रद्धा में यदि ये पड़ा हुआ है कि स्त्री अपनी नहीं है वास्तव में, अरे ये रुपया पैसा जिसको पूरी दुनिया भले ही मेरा कहती हो, लेकिन ये वास्तव में मेरा नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है तो कोई डर नहीं है। तुम बोलो ना, बोलने के लिए क्या दिक्कत है? ये व्यवहार नहीं तुमको छूट देता है बोलने की, खूब बोलो। अपनी कोई अपनी कहना, लेकिन जो व्यवहार नहीं इतनी सीमा बांधता है कि तुम अपनी पत्नी को अपनी कहना, दूसरे की लग जाए, इसकी एक सीमा है। समझ आया ना? वो सीमा उसने बनाई है, और वो सीमा इसलिए बनाई है ताकि हम जानवर नहीं बने।
तो ये उपचरित असद्भुत व्यवहार है, इसकी उपयोगिता भी है। उपयोगिता इतनी है कि बात करने के लिए उपयोगिता, मानने के लिए इसकी उपयोगिता नहीं है। इसकी इतनी उपयोगिता है कि हम बातचीत अच्छे से कर सके, किसी से अज्ञानियों की भाषा में बोल सके, व्यवहार हमारा चलता रहे और हम अचौर्य व्रत का, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन कर सके, सदाचार हमारे जीवन में बना रहे। इतनी इसकी उपयोगिता है। इतना हमारे जीवन में आ जाए बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी जो मान्यता है वो मान्यता तो बिल्कुल रखने लायक नहीं है। मान्यता मतलब कि ये हमारे हैं, ये मानने के लिए नहीं है। ठीक है, अब दूसरा नए टाइम तो हो गया अपना, अपन कल करेंगे दूसरा।